The people will be buying their needed things. सेकेंड एग्जाम्पल है चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा. द peon will be ringing the bell in the school. Bell in the school यानी कि जो चपरासी द peon एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है. विल बी हमने क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर है इसमें रिंग प्लस ing बेस फॉर्म के साथ ing यूज हुआ है. द बेल जो स्कूल की घंटी है इन द स्कूल. रेखा स्कूल जा रही होगी. रेखा विल बी गोइंग टू स्कूल. डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है. अगर आपने सिंपल स्ट्रक्चर को चेक कर लिया है या मीन्स आपने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से चेक कर लिया तो देन कोई भी टेंस आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा. बस आपको क्या करना, स्ट्रक्चर देखना है और उसके अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को कन्वर्ट कर देना है. नेगेटिव स्टेटमेंट क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा. द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग इन द प्लांट्स. माली यहाँ पे नहीं मेंशन हुआ है तो देन हमारा नेगेटिव हो गया, रहा होगा. इट मीन्स दैट की फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. और हमारा स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी यानी विल सेल विल और विल बी और नॉट बी हम मतलब सिंपल जो सेंटेंस उसमें यूज़ करते थे. लेकिन नेगेटिव में क्या होगा? विल बी के मिडिल में नोट होगा, सेल बी के मिडिल में होगा. इट मीन्स दैट कि विल नॉट बी सेल नॉट बी इस तरीके से मेंशन होगा. द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग इन द प्लांट्स. सेकेंड एग्जाम्पल है पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही होगी. कन्फर्म है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है एंड दैट पुलिस एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुआ है. चोर एज ए ऑब्जेक्ट मेंशन किया गया है. पीछा करना इट मीन्स चेज करना. नहीं मीन्स नॉट मेंशन हुआ है. द पुलिस विल नॉट बी चेजिंग द थीफ. मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा. आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड एट दैट टाइम. इंटरव्यू स्टेटमेंट विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. डियर स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा ये कंटिन्यू या मतलब लगातार कह सकते हैं या फिर एक जल्दी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज डियर स्टूडेंट्स आपको सभी स्ट्रक्चर, सभी जो रूल्स हैं, सभी जो उनकी जो कह सकते हैं टर्म एंड कंडीशन है वो पता चल चुकी है. अब आपको सिंपल यानी कि एक जो छोटी छोटी चीज़ें बताने की नीड नहीं है. आप खुद से मतलब वो चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपने सभी के सभी जो वीडियो लेक्चर अच्छे से देखे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स मैं मतलब यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर ऐसा नहीं किया, इट मीन्स दैट वीडियो लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे, तो देन स्टार्टिंग में जाएं एंड दैट जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए गए थे वो वीडियो लेक्चर अच्छे से देखें. आफ्टर दैट मतलब उनका कंक्लूजन करें और उस पर प्रैक्टिस करें. इंटररोगेटिव स्टेटमेंट कैसे रहेगी? क्या रहेगी हमारी? विल सेल सब्जेक्ट से पहले आएगा. आफ्टर दैट बी मेंशन करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing होगा प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. क्या इस समय प्रधानमंत्री संसद में भाषण दे रहे होंगे? विल द प्राइम मिनिस्टर डिलीवरिंग स्पीच इन पार्लियामेंट एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. सेकंड क्वेश्चन है क्या हम स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे क्या? क्वेश्चन मार्क. इट मीन्स दैट की इससे इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड विच इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है उसका इंटरोगेटिव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस मेंशन किया गया. देखो डियर स्टूडेंट्स लेट्स सी है हम मेंशन है. हम का अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में तो देन वी आएगा और वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? सेल यूज़ करते हैं. तो सेल वी और बी बाथिंग इन द स्विमिंग पूल. क्या वहाँ बरसात हो रही होगी? विल इट बी रेनिंग देयर? आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. क्या लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे? विल द बॉयज बी फ्लाइंग द काइट्स ऑन द रूफ? डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है. अगर आपने टेंसेस के जो फर्स्ट टर्म के जो पार्ट थे वो अच्छे से चेक किए तो देन. और स्टूडेंट्स ये मतलब जल्दी करवाने का पर्पज़ ये भी है कि ताकि क्योंकि अभी आप उस स्टेज पे आ चुके हो जहाँ पे आपको ज़्यादा सिखाने की नीड नहीं है. इट मीन्स दैट आपको थोड़ा सा बताने की नीड है. आप उसको मतलब अच्छे से क्लैरिफाई भी कर पाओगे. एंड डियर स्टूडेंट्स मैंने एक चीज़ भी बोली थी आपको, उसके बाद
एक सिंगल स्टूडेंट्स का भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने आपको बोला था कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट्स या फिर मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो डेली रूटीन में वो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको क्या करना था, बस एक सेंटेंस का जो टॉपिक्स उठाना था एंड उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है, स्ट्रक्चर है, देन उसको फॉलो करके सेंटेंस ही प्रिपेयर करने थे। लेकिन किसी भी स्टूडेंट्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं। इट मीन्स दैट आप वीडियो लेक्चर अच्छे से नहीं देख पा रहे हो एंड दैट और अगर कोई देख रहा है तो देन उस पर कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स नॉट फेयर। आपको अभी मतलब ट्राई करना चाहिए कि आपको कुछ बोला जा रहा है एंड दैट उसको इम्प्लीमेंट में लेकर आएँ। डियर स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर जो कंटिन्यूस टेंस हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। नाउ लेट्स सी हियर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब हमारी रहेगी शैल विल प्लस हैव। शैल हैव, विल हैव। और वर्ब कौन सी यूज़ होगी इसमें? वर्ब की जो थर्ड फॉर्म का यूज़ हम इस सेंटेंस में इस टेंस में हम करेंगे। पहचान, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे, या होंगे, ये होगी, ये होंगे आदि शब्द आते हैं तो वो हमारा क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और सेकंड रिकमेंडेशन क्या है इसकी? इस टेंस में हमें भविष्य यानी फ्यूचर में कोई क्रिया किसी निश्चित समय पर समाप्त अथवा पूरी हो चुकी होगी। यानी कि कॉन्टिन्यूस में तो क्या था कि मतलब कोई काम जो जारी रहा हो लेकिन उसका पूर्ण होना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई भी कार्य या घटना है या कोई भी निश्चित समय पर समाप्त अथवा पूरी हो चुकी होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस और पास्ट का परफेक्ट टेंस कर लिया तो देन फ्यूचर का परफेक्ट टेंस करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नाउ लेट्स चेक हियर। सिंपल स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा इसको इस पार्ट को यानी टेंसेस के पार्ट को थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करेंगे ताकि हम हमारा जो नेक्स्ट का जो पोस्चर है, चाहे वो ग्रामेटिकल पार्ट का जो टेक्स्ट पार्ट का, वो हम उसको कंटिन्यू करें। फर्स्ट सेंटेंस है राधिका स्कूल जा चुकी होगी। कन्फर्म है चुकी होगी, यानी कि ये हमारा क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। राधिका एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुआ है। विल के साथ हमने हैव मेंशन। राधिका के साथ विल क्यों मेंशन किया है? क्योंकि हमने एक वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा था कि सेल किसके साथ यूज होगा और विल किसके साथ यूज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको उन चीज़ों को थोड़ा सा रिमाइंड करना है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे उन चीज़ों को चेक करना है। राधिका विल हैव गॉन टू स्कूल। हम चेस खेल चुके होंगे। वी सेल हैव प्लेड चेस। यहाँ पे गोन मेंशन हुआ, यहाँ पे प्लेड मेंशन हुआ। क्यों यूज हुआ है? क्योंकि परफेक्ट में हम फॉर्म ऑफ वर्ब जो है थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। वे अपना नाश्ता कर चुके होंगे। दे विल हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा सिंपल स्टेटमेंट यानी अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उनको होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और थोड़ा सा जल्दी भी करवाया जा रहा है। उसका मेनली रीज़न ये है कि जो ये स्टेज है यहाँ पे मतलब आपको डीपली बताने की कोई नीड नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने उन जो लास्ट वीडियो लेक्चर है वो अच्छे से देखे हैं तो। नेगेटिव स्टेटमेंट, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। बिल्कुल इजी है। अगर आपको सिंपल स्टेटमेंट ये अच्छे से याद है तो वहाँ पे क्या करना, विल सेल और हैव का यूज़ कर रहे थे तो इनके मिडिल में हमने क्या करना, नोट को मेंशनिटी देनी है। आफ्टर दैट हमारा जो स्टेटमेंट वो कंप्लीट हो जाएगी। रीना मेला नहीं जा चुकी होगी। रीना विल नॉट हैव गॉन टू द फेयर। गॉन थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। विल नॉट हैव, यानी कि हमने अभी बात की थी कि विल और हैव के बीच में क्या होगा, नॉट की मेंशनिटी होगी जब हम नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो रीना एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुई है, द फेयर एज ए ऑब्जेक्ट। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकी होगी। डियर स्टूडेंट, चुकी होगी इट मीन्स दैट क्लियर है कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। द ट्रेन विल नॉट हैव डिपार्चर बिफोर द रीच द स्टेशन। तुम्हारे आने से पहले मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुकूँगा।
आई विल नॉट हैव लर्नड, लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्न, लर्न माई लेसन बिफोर यू कम। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आपको सिंपल स्टेटमेंट अच्छे से याद है तो देन उनके मिडल में यानी कि विल और जो सेल का यूज़ कर रहे हैं हम, विल हैव और सेल हैव का यूज़ कर रहे हैं, इन द मिडल हमें क्या करना है, विल नॉट हैव और विल सेल नॉट हैव मेंशनिटी देनी है। आफ्टर दैट सिंपल स्टेटमेंट को सेम एज इट इज़ वैसे फॉलो करना है। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, डिफरेंस से इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं, आफ्टर दैट जो हमारा पोस्चर होता है सेम एज इट इज़ उसको फॉलो कर लेते हैं। वैसे ही सेम एज इट इज़ विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या सूरज निकलने से पहले वह जाग चुकेगी। विल सी हैव अवोकन बिफोर द सन राइजेज, यानी कि विल हमने क्यों यूज़ किया, बिकॉज सी एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुआ है और सी के साथ हम क्या करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। हैव क्यों मेंशन हुआ है, क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन थी कि विल के साथ हम क्या करेंगे, हैव, या सेल हो तो उसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे। अवोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी कि जागना, बिफोर यानी निकलने से पहले, द सन राइजेज यानी सूरज के निकलने से पहले। क्या 10 बजे से तुम यह कार्य आसानी से पूरा कर लोगे। विल यू हैव completed this work easily by 10 o'clock? After that question mark. क्या बरसात होने से पहले हम क्रिकेट खेल चुकेंगे। Shall we have played the cricket before it rains? After that question mark. अब यहाँ पे shall क्यों यूज हुआ है, बिकॉज एज ए सब्जेक्ट वी मेंशन हुआ है, तो देन वी के साथ हम क्या करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। तो सेल हमने एज ए सब्जेक्ट से पहले लिया बिकॉज हमारा ये क्या है, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर क्या है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है द क्रिकेट बिफोर इट रेन्स, यानी कि जो लास्ट जो पार्ट होता है हमारा सेंटेंस का वो यूज़ हुआ है। मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुकोगे। वेयर विल यू हैव गॉन बिफोर आई कम। बंदर आने से पहले पंछी क्यों उड़ चुकेंगे। वाई विल द बर्ड्स हैव फ्लोन फ्लोन। इट्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ फ्लो। बिफोर द मंकी कम्स, वाई विल द बर्ड्स हैव फ्लोन बिफोर द मंकी कम्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारे जो दोनों ये कंप्लीट हो चुके हैं। होप सो थोड़ा सा मतलब ये हमने रैपिडली किया है, थोड़ा सा जल्दी में किया है। इसका करने का पर्पज़ यही है कि आपको पहले जो वीडियो लेक्चर्स जो करवाए गए थे उनमें आपको टोटली रिकमेंडेशन बता दी गई थी, और उसके बाद इसको थोड़ा सा जल्दी करने का मेनली रीज़न ये भी है कि ताकि आपको अब ज़्यादा डीपली समझाने की नीड ना पड़े, आप मतलब खुद थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, एंड आफ्टर दैट कोई भी क्वेरी हो तो देन यू हैव टू कंसल्ट विद मी। और एक चीज़ और डियर फ्रेंड्स, जितना हो सके आप अपने डाउट्स है वो लेकर आएँ, ताकि हमें पता चले कि आपने मतलब कितना किया है, कितने मतलब आपके हो चुका है, या आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितने वीडियो लेक्चर्स आपने अच्छे से देखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं बार बार वही चीज़ें कह रहा हूँ, जो भी वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हो उन पर प्रैक्टिस करें, उनको अपनी नोटबुक या फेयर नोटबुक है उसमें राइट डाउन करें, उनसे रिलेटेड सेंटेंस प्रिपेयर करें, एंड आफ्टर दैट जो भी डाउट्स हैं वो हमसे कंसल्ट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।